नमस्कार। आज हम मैट हैंक की किताब द मिडनाइट लाइब्रेरी पर आई एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से जूझती है। मतलब, क्या होता अगर हमने जीवन में अलग रास्ते चुने होते। तो चलिए इस समीक्षा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये किताब पाठक को क्या सोचने पर मजबूर करती है। हमारे पास जो समीक्षा है वो इसे फिक्शन, फैंटेसी और हाँ, फिलोसॉफिकल जॉनर में रखती है। और रेटिंग भी काफी अच्छी दी है समीक्षक ने, 5 में से 4.5 स्टार। तो आज हमारा मकसद है इसके मुख्य विचारों को समझना और हाँ, ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई इस पर भी बात करना। समीक्षा के नजरिए से, समीक्षा के हिसाब से कहानी नोरा सीड नाम की एक महिला की है। वो अपने जीवन से बहुत निराश है, मतलब अफसोस से भरी हुई, और फिर वो अचानक खुद को एक अजीब सी रहस्यमयी लाइब्रेरी में पाती है। हाँ, और ये लाइब्रेरी जीवन और मृत्यु के बीच कहीं स्थित है ना? बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वहां रखी हर किताब वो उसके जीवन का एक अलग संस्करण है, हर उस चुनाव पर आधारित जो वो कर सकती थी पर किया नहीं। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ कोई जैसे जादुई जगह नहीं है। समीक्षक के अनुसार ये असल में एक दार्शनिक मंच जैसा है, जहां जीवन के अनगिनत रास्ते, अफसोस और संभावनाओं पर सोचने का मौका मिलता है। अच्छा। समीक्षा बताती है कि कैसे ये किताब गहरे सवालों को बड़े ही सरल लेकिन असरदार तरीके से सामने रखती है। तो समीक्षा में ये भी बताया गया है कि नोरा कई अलग अलग जीवन जी कर देखती है। हाँ, कभी वो रॉक स्टार बन जाती है, कभी कुछ और, ग्लेशियोलॉजिस्ट शायद। हाँ, ग्लेशियोलॉजिस्ट भी, अलग अलग बहुत सारे जीवन। और इन अनुभवों से वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर जीवन को सार्थक क्या चीज बनाती है। सही। समीक्षा में इस बात की खास तारीफ भी की गई है कि किताब मानसिक स्वास्थ्य जैसे थोड़े नाजुक विषय को बहुत ही सहानुभूति और समझदारी से पेश करती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और समीक्षा कहती है कि किताब कोई उपदेश नहीं देती, जो अच्छी बात है, बल्कि आत्मस्वीकृति और वो कहते हैं ना, लचीलापन या मुश्किलों से उभरने की हिम्मत, उसको बढ़ावा देती है। समीक्षक का मानना है कि ये हमें अपने काश ऐसा किया होता वाले पलों पर सोचने में मदद करती है, और ये समझने में कि भाई कोई भी जीवन परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन हर जीवन में खुशी की, संतुष्टि की संभावना होती है, बस उसे खोजना पड़ता है। सही कहा। लेकिन समीक्षक सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, कुछ कमियां भी बताती है। जैसे समीक्षक का कहना है कि कहानी के कुछ हिस्से, खासकर वो जो अलग अलग जीवन के अनुभव हैं, वो कभी-कभी थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट उठाया है समीक्षा में। और कुछ वैकल्पिक जीवन जो है वो लगता है थोड़ी जल्दबाजी में दिखाए गए हैं। हाँ, ये भी कहा गया है। ये जरूरी नुक्ते हैं, लेकिन समीक्षक शायद ये भी मानते हैं कि ये दोहराव और तेजी कहानी के मुख्य संदेश पर फोकस रखने के लिए शायद जरूरी थे। अच्छा, क्या संदेश? वो संदेश के हमारा जो अभी का जीवन है, वर्तमान जीवन, अपनी सारी कमियों के साथ, शायद वही सबसे ज्यादा जीने लायक है। दिलचस्प नजरिया है। तो इस नजरिए से समीक्षा किताब को उम्मीद और संभावनाओं की एक तरह से प्रेरक यात्रा मानती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समीक्षा द मिडनाइट लाइब्रेरी को अफसोस, संभावनाओं और आखिरकार उम्मीद, इन थीम्स से गुजरती हुई एक सकारात्मक कहानी बताती है, एक उत्थानकारी कहानी। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो जीवन हमारे पास है, हाँ, भले ही वो अधूरा लगे, अप्रत्याशित हो, वही सबसे कीमती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि क्या इस बात को मानना कि हमारे अनगिनत संभावित जीवन हो सकते थे, क्या ये सोच किसी तरह हमारे उस एक वास्तविक जीवन के मूल्य को और बढ़ा देती है, वो जीवन जो हम अभी जी रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।